समुद्र में खड़े लाखों बैरल तेल से भरे टैंकर, मंजिल बदली, भारत से चीन तक का सफर। आखिर रूस का ये तेल किस चाल का इशारा दे रहा है? दुनिया की राजनीति और तेल की ताकत एक बार फिर आमने सामने है। अमेरिका के प्रतिबंध, भारत की बदली रणनीति और चीन के तट पर जमा रूसी टैंकर, ये सिर्फ कारोबार नहीं बल्कि एक बड़ा जियोपॉलिटिकल गेम है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे कि भारत आने वाला रूसी क्रूड चीन के पास क्यों अटक गया है और इसका असर पूरी दुनिया पर क्या पड़ सकता है। अगर इस समय पूरी दुनिया पर नजर डालें तो चार देशों की चर्चा हर मंच पर सुनाई देती है। पहला, अमेरिका, जो एक बार फिर अपनी पुरानी बादशाहत को कायम रखने की कोशिश में लगा हुआ है। दूसरी तरफ चीन, भारत और रूस है, जो मिलकर अमेरिकी नीतियों को चुनौती देने की रणनीति बना रहे हैं। इसी बीच एक ऐसी खबर सामने आई है जिसने पूरी वैश्विक ऊर्जा बाजार का ध्यान अपनी ओर खींच लिया है। दरअसल भारत आने वाला रूसी क्रूड ऑयल अब बड़ी मात्रा में चीन के तट पर इकट्ठा हो रहा है। लाखों बैरल तेल से भरे ये टैंकर न सिर्फ समुद्र में खड़े हैं बल्कि कारोबारियों और रणनीतिक विशेषज्ञों के मन में कई सवाल भी खड़े कर रहे हैं। आखिर ऐसा क्यों हो रहा है और इसके पीछे की असली वजह क्या है? ऊर्जा खरीद और शिपमेंट पर नजर रखने वाली एजेंसी केपलर के मुताबिक रूस के पश्चिमी तट से निकलने वाला यूरोल्स ग्रेड क्रूड ऑयल लेकर चल रहे टैंकर चीन के पूर्वी तट की ओर बढ़ रहे हैं। केपलर ने बताया है कि बुधवार तक करीब 34 लाख बैरल क्रूड से लदे 5 जहाज येलो सी में खड़े थे। हैरानी की बात यह है कि पिछले हफ्ते की तुलना में इन टैंकरों की संख्या दोगुनी हो चुकी है और इस इलाके में तेल टैंकरों का इतना बड़ा जमाव पिछले 5 साल में सबसे ज्यादा माना जा रहा है। अब सवाल उठता है कि आखिर रूसी तेल से भरे ये टैंकर यहाँ क्यों जमा हो रहे हैं? इसकी सबसे बड़ी वजह अमेरिका और अन्य पश्चिमी देशों द्वारा रूस की 2 सबसे बड़ी तेल कंपनियों पर लगाए गए प्रतिबंध है। इन प्रतिबंधों के बाद भारत ने रूस से यूरोल्स ग्रेड क्रूड की खरीद कम कर दी है। गौर करने वाली बात यह है कि रूस से इस ग्रेड का सबसे बड़ा खरीदार भारत ही रहा है, लेकिन जैसे ही भारत की खरीदारी घटी वैसे ही रूसी तेल से लदे टैंकरों का रुख चीन की ओर हो गया। यही कारण है कि चीन के पूर्वी तट पर स्थित येलो सी में ये जहाज खड़े दिखाई दे रहे हैं। यह इलाका चीन के शेडोंग प्रांत के पास है, जिसे स्वतंत्र तेल रिफाइनरियों का बड़ा केंद्र माना जाता है। लेकिन यहाँ एक दिलचस्प बात सामने आती है। चीन आमतौर पर यूरोल्स ग्रेड का क्रूड ऑयल रूस से नहीं खरीदता। चीनी रिफाइनरियां इस ग्रेड के तेल को पश्चिमी बंदरगाहों से मंगाने के बजाय रूस के पूर्वी टर्मिनलों से आने वाला कच्चा तेल ज्यादा पसंद करती है। उस तेल में डीजल की मात्रा ज्यादा होती है और वह चीन के लिए भौगोलिक रूप से भी ज्यादा नजदीक पड़ता है। ऐसे में चीन के तट पर यूरोल्स तेल का जमा होना एक असामान्य स्थिति बन गई है। माना जा रहा है कि अमेरिकी प्रतिबंधों के चलते भारत की खरीद कम होने के बाद रूस अब नए खरीदारों की तलाश में जुट गया है। खासकर पूर्वी एशिया में रूस ने अपनी कोशिशें तेज कर दी है। यही वजह है कि यूरोल्स ग्रेड तेल से भरे टैंकर चीन की सीमा तक पहुंच चुके हैं। हालांकि अभी यह पूरी तरह साफ नहीं है कि चीन ने इस तेल को खरीद लिया है या फिर ये टैंकर अभी भी किसी नए खरीदार की तलाश में खड़े हैं। लेकिन इतना जरूर तय है कि जो टैंकर पहले भारत की ओर आ रहे थे वे अब अपनी मंजिल बदल चुके हैं और चीन के तट पर इंतजार कर रहे हैं। अगर भारत की बात करें तो प्रतिबंधों के बाद रूस से उसकी तेल खरीद में भारी गिरावट देखने को मिली है। अधिकारियों के अनुमान के मुताबिक दिसंबर महीने में भारत रोजाना करीब 8 लाख बैरल रूसी क्रूड ही खरीद पाएगा, जबकि इसी साल जून में यह आंकड़ा करीब 20 लाख बैरल प्रतिदिन था। यानी साफ तौर पर देखा जा सकता है कि पश्चिमी प्रतिबंधों के बाद भारत और रूस के बीच तेल व्यापार की रफ्तार काफी धीमी हो गई है और इसी का असर अब वैश्विक समुद्री रास्तों और ऊर्जा बाजार पर साफ दिखाई देने लगा है। तो ये थी रूस, भारत और चीन के बीच तेल की ये नई चाल। आपको क्या लगता है अगला कदम किसका होगा और इसका फायदा किसे मिलेगा? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिए। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और ऐसी ही अहम खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें।